नमस्कार। हाल के दिनों में भारत में सरकारी कर्मचारियों के बीच एक नई हलचल देखने को मिली है। शिक्षकों, स्वास्थ्य कर्मियों, रेलवे कर्मचारियों और अन्य सरकारी सेवकों का एक बड़ा जत्था सड़क पर उतर आया है और उनकी आवाज है पुरानी पेंशन बहाल करो। और यह केवल एक नारा नहीं है, ये उनके भविष्य की सुरक्षा के लिए एक जन आंदोलन बनता जा रहा है। पिछले कई वर्षों से सरकार की पेंशन योजनाओं पर सवाल उठते रहे हैं। 2004 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस को लागू किया था, जो एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन योजना है और यह योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई दिशा लेकर आई। लेकिन इसका क्रियान्वयन कई कर्मचारियों के लिए चिंता का विषय बन गया। शिक्षकों और अन्य सरकारी कर्मचारियों ने यह महसूस किया कि एनपीएस के अंतर्गत उनकी पेंशन की राशि अपर्याप्त होगी और उनके बुढ़ापे का सहारा नहीं बन सकेगी। हाल ही में एनएमओपीएस, नेशनल मोर्चा ऑफ प्रोफेशनल्स एंड ओल्ड पेंशन स्कीम के आह्वान पर देश भर में आक्रोश मार्च आयोजित किए गए। इन मार्चों में विभिन्न राज्यों के लाखों कर्मचारियों ने भाग लिया, जिन्होंने अपने गुस्से का इजहार करते हुए एनपीएस धोखा है और यूपीएस महाधोखा है जैसे नारे लगाए। इस मार्च में महिलाओं की भागीदारी भी उल्लेखनीय रही, जो अपने परिवारों के साथ शामिल हुई। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई केवल हमारी नहीं, हमारे परिवारों की सुरक्षा की है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और अन्य राज्यों में कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन की बहाली की मांग की है। हालांकि कुछ राज्यों ने ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू भी किया है, लेकिन ज्यादातर राज्यों के कर्मचारी अब भी एनपीएस और यूपीएस के अंतर्गत आ रहे हैं। कर्मचारियों ने यह स्पष्ट किया कि जब देश के नेता खुद चार चार पेंशन लेते हैं तो उन्हें एक भी पेंशन देने से क्यों इनकार किया जा रहा है। कर्मचारियों के इस आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि पिछले लोकसभा चुनाव में सरकार को ओपीएस को लागू न करने के कारण नुकसान उठाना पड़ा था। कई राज्यों में कर्मचारियों ने चुनावी प्रक्रिया के दौरान वोटिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके लिए यह एक मजबूत संदेश था कि वे अपने हक के लिए लड़ने को तैयार हैं और अगर इस बार भी सरकार ने पुरानी पेंशन को बहाल नहीं किया तो वे चुनावों में अपनी ताकत दिखाने के लिए एकजुट होंगे। और इस बीच सरकार ने एनपीएस और यूपीएस को लेकर अपने रुख को स्पष्ट किया भी है। सरकार का कहना है कि योजनाएं वित्तीय स्थिरता और आर्थिक विकास के लिए आवश्यक हैं। केंद्रीय मंत्री ने भी कहा कि एनपीएस में शामिल होकर कर्मचारियों के भविष्य में बेहतर रिटर्न मिलेगा, लेकिन कर्मचारियों का मानना है कि यह सब सिर्फ दिखावे की बात है। वे महसूस करते हैं कि सरकार उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और उनकी आवाजों को अनसुना कर रही है। और इस आक्रोश मार्च ने स्पष्ट कर दिया है कि जब बात कर्मचारियों के अधिकारों की होती है तो वे एकजुट होकर अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। एनएमओपीएस और अटेवा का यह संघर्ष पुरानी पेंशन की बहाली तक जारी रहेगा। विजय कुमार बंधु ने यह स्पष्ट किया है कि यह केवल एक आर्थिक मुद्दा नहीं, बल्कि यह उनका संवैधानिक अधिकार है। कर्मचारियों का यह आक्रोश एक बड़ी सामाजिक और राजनीतिक चुनौती बनता जा रहा है। तो यह आंदोलन केवल एक विशेष वर्ग का नहीं, बल्कि पूरे देश के निम्न और मध्य वर्ग के नागरिकों की सुरक्षा और अधिकारों की मांग है। और अगर सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया तो आने वाले समय में यह आंदोलन एक बड़ा जन आंदोलन बन सकता है। कर्मचारियों का यह संघर्ष न केवल उनके लिए बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण है और यह दिखाता है कि एकजुटता में कितनी ताकत होती है और जब लोग अपने अधिकारों के लिए खड़े होते हैं तो बदलाव ला सकते हैं। इसलिए यह समय है कि सरकार इस जन आंदोलन की आवाज सुने और कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को बहाल करने की दिशा में कदम उठाए। आपकी इस आंदोलन पर क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी अवश्य दीजिए। और आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अगर आप इस आंदोलन के हिस्सा हैं तो वीडियो को अपने मित्रों, शुभचिंतकों में शेयर कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।